नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? क्या अब ऐसा संभव है? इसके पीछे कौन लोग और भारत की क्या भूमिका है? जानेंगे आज इस पूरे एक्सप्लेनर में। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहला सवाल यह है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की मांग करने वाला कौन है? नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग होती रही है। इसकी ताज़ा शुरुआत 9 मार्च 2025 को हुई, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। ये सभी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के समर्थक थे। ज्ञानेन्द्र पश्चिमी नेपाल के दौरे से वापस लौटे तो हजारों समर्थकों रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आ जाओ राजा, देश बचाओ और हम राजशाही चाहते हैं जैसे नारे लगाने लगे। इस दौरान कोई हिंसक घटना तो नहीं हुई, लेकिन हिंसा की चिंगारी जरूर भड़क गई। नतीजन 28 मार्च को हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। तिनकुने में इस एक इमारत में तोड़फोड़ की गई और उसको आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किए, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के समर्थन हासिल है। नेपाल में इस हिंसक झड़प के लिए लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को जिम्मेदार ठहराया। अब नेपाल में प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला, राजशाही व्यवस्था की बहाली। लोगों की मांग है कि देश में राजनीतिक प्रक्रिया खत्म करके राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही व्यवस्था नेपाल का केंद्रीय मुद्दा है, जो 2008 से गणतंत्र की स्थापना के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। दूसरा कि हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल की करीब 81% हिंदू आबादी की मांग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जैसे कि राजशाही के समय था। समर्थकों का मानना है कि 2008 में धर्मनिरपेक्षता अपनाने से नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हुई है। सवाल यह भी है कि नेपाल में राजशाही की बहाल करने की मांग क्यों हो रही है? नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग के पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। कई लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में नेताओं के आपसी टकराव, भ्रष्टाचार और शासन में अनबन ने देश को कमजोर कर दिया है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। किसी भी सरकार ने अपना 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में लोगों को सरकार की व्यवस्थाओं से भरोसा उठ गया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में नेपाल में भ्रष्टाचार 58% बढ़ गया है। 50% भ्रष्टाचार के मामले प्रधानमंत्री कार्यकाल और राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़े लोगों पर या संगठनों से संबंधित है। तीसरा, राजशाही के समर्थकों का मानना है कि राजा के शासन में भ्रष्टाचार कम होगा। राजशाही में राजा और उसके परिवार को पहले से ही सरकार से अच्छी पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उन्हें कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की तरह रिश्वत लेने की जरूरत नहीं होगी। चौथा, राजशाही हटाने के बाद से नेपाल की जीडीपी की रफ्तार थमी है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। 2008 से पहले नेपाल 2 रुपए का सामान इंपोर्ट करके 1 रुपए में सामान एक्सपोर्ट करता था। आज का रेशियो 12 से 1 का हो गया है। पांचवा, नेपाल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में बेरोजगारी दर 12.6% रही, यानी 2018 से 2023 तक देश की बेरोजगारी दर 1.2 का इजाफा हुआ। 2023 में एवरेज हर महीने 65,000 युवाओं ने देश छोड़ा है। काम की तलाश में उन्होंने देश छोड़ा और बाहर गए। 3 करोड़ आबादी वाले देश के लिए यह बहुत ही बड़ा नंबर साबित हो सकता है। राजशाही समर्थक का मानना है कि संसद में अलग अलग राजनीतिक दलों में मतभेद के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। एक बटी हुई संसद आमतौर पर कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकती है, वहीं एक राजा तेजी और अकेले किसी भी फैसले को आसानी से नहीं ले सकता।
तीसरा सवाल ये है कि अगर नेपाल में राजशाही लौट आई तो क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? राजशाही दो तरह की होती है। पहला, निरंकुश राजशाही राजा या रानी के पास विधायकी कार्यकाल को न्यायिक शक्तियां होती हैं। उनकी इच्छा होती है कि कानून व्यवस्था बने, कानून बनाने के लिए शासन चलाने और न्याय देने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें संसद, संविधान या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कोई भी भूमिका नहीं नजर आती है। राजा की शक्तियों को सीमित कर देना या निरंकुश राजशाही में शासक दावा करते हैं कि उनकी शक्ति ईश्वर से प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी सत्ता को चुनौती देना पाप या अपराध माना जाता है। दूसरा, संवैधानिक राजशाही। इस शासन व्यवस्था में राजा या रानी देश का शासक होता है, लेकिन उसकी शक्तियां संविधान या कानून के दायरे में सीमित रहती हैं। इस व्यवस्था में राजा या रानी प्रतीकात्मक या औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जबकि असल शासक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और संसद के पास होती है। जापान, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसी देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। वहीं जानकार का कहना है कि अगर नेपाल में राजशाही लौटता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म होने का मतलब है कि देश में निरंकुश राजशाही, जो फिलहाल नेपाल में लग पाना असंभव है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।